देश की आन बान शान और सीमा की सुरक्षा के लिए मर मिटने का मादा रखने वाले जवानों पर हम सबको नाज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा इन जवानों को भी भुगतना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट एरिया के अंदर और यहाँ पर राजपूत राइफल्स का सेंटर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस तरफ रिंग रोड के वो राजपूत राइफल्स का सेंटर है और जिस तरफ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ तकरीबन 3000 जवान रहते हैं और उनको रोज़ाना उस तरफ यानी कि अपने बैरक से लेकर परेड ग्राउंड की तरफ जाने के लिए इस तरफ का जो नाला है, ये देखिए नाले जैसी स्थिति है, इसमें से होकर गुजरना पड़ता है। अभी भी देखिए यहाँ पर कीचड़ है और इन जवानों को इसी कीचड़ और बदबूदार जो जगह है यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। बड़ी जर्जर स्थिति में ये है और आप देखो स्थिति भी देखिए यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इसी पानी के अंदर से, जहाँ पर अंदर खुली तारें भी हैं और ख़ासकर बात करूँ तो बरसात में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि कमर तक पानी जो है भर जाता है। एक जवान हमारे साथ है, नाम उनके आपको शक्ल दिखाएंगे ना नाम बताएंगे, लेकिन उनकी दुर्दशा क्या है उन्हीं की जवानी सुनवाएंगे। आप इनके चेहरा ना दिखाएं। जी बताइए किस तरह की दिक्कतें आपको होती हैं? यहाँ पे जब सुबह के समय हमारे अग्निवीर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उस समय बरसात के दौरान पैर घुटनों तक पानी आ जाता है, जिस कारण से निकलने के लिए दिक्कतें आती हैं। पाइप लाइन का सहारा लेना पड़ता है या रोड ब्लॉक कराने के बाद हमने यहाँ से 500 मीटर आगे से जाके वापस आना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि इस पाइपलाइन, लोहे की पाइपलाइन का सहारा लेना पड़ता है? इस पाइपलाइन का सहारा लेना पड़ता है। बीच में तो बिजली की तारें भी हैं। बिजली की तारें हैं, किंतु हमारे अग्निवीर ट्रेंड किए हुए हैं तो क्या है, इसका सहारा लेके इसके ऊपर ही पैर रखने के बाद इसको क्रॉस करते हैं। और ये स्थिति कब से बनी हुई है यहाँ पे? ये जब से ये पास बना हुआ है तभी से ये सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बरसात का पानी रुकने का कोई साधन नहीं है। बरसात का पानी पूरा रोड का जो मेट्रो लाइन है उसका भी पानी बरसात का दूसरी साइड से पूरा निकल के इधर से ही पास होता है, इसी के अंदर से निकल के आता है। और आप ये कह रहे हैं यहाँ घुटनों तक पानी आ जाता है? घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है। आप देख सकते हैं मार्किंग बनी हुई है, जब बरसात ज़्यादा आती है तो उस समय इसमें पानी भर जाता है। थोड़ा हाथ के इशारे से आप बताइए कहाँ तक यहाँ पानी आ जाता है? पानी लगभग यहाँ तक कवर करता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल निशान इस पे बना हुआ है। और अभी जो बारिश पड़ी थी पिछले हफ्ते यहाँ तक पानी आ गया था? यहाँ तक पानी आ गया था, क्योंकि पूरा का पूरा धौला कुआं से जो पानी आता है मेट्रो लाइन का भी और रोड का भी पूरा ढलान इस तरफ है और यहाँ से ही इसका निकास है। यहाँ से फिर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन है, दूसरा निकास वहाँ से है, तो यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है। आप जो अपने अधिकारियों को बताते हैं तो उनकी तरफ से क्या बताया जाता है कि क्या अड़चन क्या आ रही है फुटओवर ब्रिज ऊपर बनाने में? पास ये लगभग 2012-14 में जो हमने सुनने में आया, जब ये पास हो चुका था, किंतु काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ समय पहले अभी पास होने का बताया गया कि ये पास हो चुका है, जो सीएम रेखा जी हैं उन्होंने कर दिया है पास, किंतु काम स्टार्ट होगा इसका कोई अभी जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हालांकि आपके लिए 2-3 किलोमीटर पैदल चलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस रास्ते में और केवल ये वाले रास्ते में कितनी अड़चनें आपको लगती हैं पार करने में? यहाँ से जब हमारा बैच यहाँ सुबह निकलता है, 2 से 3 हज़ार की नफरें निकलती है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ बहुत बड़ा गैप बन जाता है। सांस लेने की प्रॉब्लम, एक जैसे इकट्ठे बंदे हो जाते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, कीचड़ है, कोई गिर जाएगा, पैर फिसल जाएगा, या कोई भी वायरस है, कीटाणु है, वो जूते में फंस गया तो उसको शरीर को लग सकता है। उससे एक अग्निवीर जो ट्रेनिंग कर रहा है, देश के लिए लड़ने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आया, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा कोई हादसा भी हो सकता है आप जो बता रहे हैं? हाँ, कुछ भी हादसा हो सकता है। उस समय कोई कीड़ा काटा, जैसे सांप हो या बिच्छू हो, उस समय पानी में आ जाए और अग्निवीर को यहाँ से निकलना है, शूज उतार के निकलना होता है, शूज हाथ में लेके जाएगा, उसके बाद पार करेगा। अच्छा, पहले जूते उतारने पड़ते हैं तब आगे बढ़ते हैं? हाँ, अगर 2 जूते लेके चलते हैं? जब जैसे ही पानी भर जाता है तो उस समय क्या करते हैं, वो शूज उतारेगा, हाथ में लेगा, उसके बाद निकालेगा, फिर इधर आके पहनेगा, उसके बाद मार्च करेगा। तो नंगे पैर तो और ज्यादा खतरनाक है, किंतु हमारा तो ट्रेनिंग है, हमने करना पड़ता है। दूसरी एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, हाइट जो है, जैसे कि मैं भी 5'11" का हूँ, कुछ जवान तो 6-6 फुट लंबे भी होते हैं। जब जवान 6 फुट लंबा है वो झुक के चलना पड़ता है उसको, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हमने टाइम से ट्रेनिंग एरिया में पहुँचना पड़ेगा। आपको पता है कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है? कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, वो कार्रवाई करने के लिए बताया कि इसकी कार्रवाई चल रही है। अब कब स्टार्ट होगा ये नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो ये जो दिक्कत है केवल इन जवान की नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं इनके जैसे 3000 के करीबन जवान हैं जो कि ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए उस तरफ आपको तस्वीरें हमने जो पहले दिखाई, वहाँ पर इनका ये सेंटर है राजपूताना राइफल्स का। और देखिए बात करें तो भारत की सबसे पुरानी जो राइफल्स में गिनती होती है एस्टेब्लिशमेंट, वो राजपूत राइफल्स है, जो कि भारतीय ब्रिटिश सेना के हिस्सा रही, बाद में जो है जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुए उसका भी हिस्सा रही। और इनको ट्रेनिंग के लिए उस तरफ से इस तरफ जाना होता है, आगे 2-3 किलोमीटर आगे परेड ग्राउंड है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा दिक्कत और अड़चनें आती हैं वो इस नाले नुमा
कह सकते हैं अंडरपास में, जो कि बरसाती पानी जो है भर जाता है। खासकर देखिए अभी आपको जवान वहाँ पर मशक्क़त करते हुए नज़र आएंगे, और ना केवल जवान बल्कि यहाँ से सिविलियंस जो हैं वो भी गुजरते हैं। दिक्कतें यही आती हैं कि इसके अंदर पानी भर जाता है, कहा जा रहा है कि घुटनों तक पानी भर जाता है, कई बार कमर तक पानी आ जाता है, और जो जवान हैं उनको अपने जूते उतार कर से पार करना होता है। पार करना देखिए कितना मुश्किल है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। ये नौबत जब है जब बारिश नहीं है, अगर बारिश होती है तो पानी और भी ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर पूरा आप दिखाइए यहाँ पर सुनील किस तरीके से पूरा क्रैक्स आ रखे हैं। तो ऐसे में इसके गिरने की भी संभावना है, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी जर्जर हो चुका है, काफ़ी पुराना है, और अंदर तार भी है। अब कहा जा रहा है कि जो नई सरकार है दिल्ली की, जो सरकार बनी है, उसने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा है कि आखिर फुटओवर ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। कोर्ट ने कैंट छावनी को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है, छावनी बोर्ड जो है, और कहा है कि 29 मई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए और बताया जाए कि आखिर बार बार आग्रह करने के बाद भी ये फुटओवर ब्रिज क्यों नहीं बना। क्योंकि अगर ये फुटओवर ब्रिज बन जाता तो वहाँ से यहाँ तक जो जवान हैं उनको आने में आसानी होती और उनकी जान को जोखिम नहीं होता। वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भारती ने भारत।